धीरज धरिएगा तो इस अवध रूपी जहाज को आप पार पहुंच जाए। अन्यथा अगर इतने व्याकुल आप हो जाएंगे, अन्यथा तो ये परिवार डूब जाएगा, अर्थात अवध अनाथ हो जाएगा। और यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा कि राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। इस प्रकार कौशल्या जी राजा को बहुत समझाती है। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहो सुमंत्र कह राम कृपालु, कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू जब सभी ने, सुमंत ने, कौशल्या ने, सबने समझाया तो दशरथ धीरज धर करके और उठ करके बैठते हैं और बोलते हैं, सुमंत कहो कृपालु राम कहां, लक्ष्मण कहां, राम स्नेही जानकी कहां। इस प्रकार राज बहुत बुरी तरह से व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। और एक घटना उसी रात को दशरथ जी को याद है कि दशरथ जी के बाण से, शब्द भेदी बाण से एक बार श्रवण कुमार जब अपने माता पिता के लिए जल भरने के लिए नदी पर था तो शब्द भेदी बाण से राजा दशरथ के द्वारा उसके प्राण चले गए थे। और उस समय माता पिता की सेवा के अंदर रत श्रवण कुमार ने कहा था कि हे राजन, आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरा जन्म वैश्य कुल के अंदर हुआ है। श्रवण कुमार का जन्म वैश्य परिवार के अंदर हुआ था, जो अपने माता पिता को समस्त तीर्थों पर घुमाने के लिए गए। वो कथा दशरथ को याद आती है। और वो कथा उसी रात्रि को कौशल्या जी को दशरथ सुनाते हैं। और जब कथा समाप्त होती है हा रघुनंदन
व्याकुल होकर के, हे रघुकुल को आनंद करने वाले राम, हे मेरे प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझे जीते हुए काफी समय हो गया। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवर, इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। श्रवण की कथा कौशल्या जी को सुनाने के बाद राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राम गया सुर धाम। इस प्रकार राम राम कह करके राजा राम के विरह के अंदर अपने शरीर का सुरलोक सिधार गए। वास्तव में देखें तो जीने और मरने का फर्क दशरथ नहीं हो पाया है। जिसका निर्मल मन समस्त ब्रह्मांडों में छा गया, चंद्रमा की तरह जीते जी तो भगवान राम के मुख को देखा और राम के विरह के अंदर अपने शरीर को त्याग करके अपना मरण भी सुधार दिया। जीवन बहुत सुधारते हैं, लेकिन आदमी वो है जिसकी मृत्यु सुधरे, और मृत्यु सुधरने का केवल इस कलयुग के अंदर एक ही आधार है, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार महाराजा दशरथ अपना जीवन प्रभु के वियोग के अंदर प्राण दे करके सुरलोक के अंदर सिधारे। इससे आगे सुबह गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है और उसी समय महाराजा का शरीर को तेल में रख करके और भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेज देते हैं। उधर भरत जी किसी अपशकुन की वजह से चिंता कर रहे थे। इतनी देर में ही अवध से बुलावा आ जाता है और इस बुलावा भी इस प्रकार आता है कि भाई पिता की मृत्यु का समाचार तुमने नहीं बताना। इस प्रकार देखो, जिस प्रकार राजा दशरथ ने अपने जीते जी तो भगवान को पुत्र रूप में दर्शन किए,
और पुत्र के विरह के अंदर, मतलब राम की जिया, इतने राम के दर्शन किए, और जब राम नहीं थे तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो जीवन उसी का सफल है जो जीते जी भी भगवान की प्राप्ति करे और मृत्यु के बाद भी सुरलोक जाए। चलो, घर गृहस्थी के अंदर हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन के सुधार के लिए? अपनी मृत्यु को कैसे सुधारा जाए? एक बात दिमाग में आ रही है, उसको आप देखिए। प्रारब्ध से हमें जीवन मिला, परिवार मिला, और हम हर परिस्थिति में खुश भी हैं। तो हम जीते जी अपनी मृत्यु को शानदार कैसे? आपकी मृत्यु भी उत्सव होनी चाहिए। उत्सव किसकी होती है? जिसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसकी चर्चा करें, उसके अभाव को महसूस करें। वो जीवन कैसे जिया जाए गृहस्थ के? इस जीवन में जो सांसारिक वस्तुएं, साधन के साथ साथ भगवत प्राप्ति भी हो, तो वो केवल हमारे करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। करे क्या भाई? हम तो गृहस्थी है, गृहस्थी में हमारे को 24 घंटे परिवार की, रोग की, सबकी देखभाल करनी पड़ती है। ये सभी परिस्थितियां होते हुए हम अपने जीवन को उत्सव कैसे बना सकते हैं? देखिए, माताएं बहनें ज्यादा हैं। आपको एक फार्मूला बताता हूं आप, और उसको प्रैक्टिकल करके देखना। आप जब भी रसोई के अंदर जाएं, उस रसोई की वास्तविक जो मालकिन होती है वह माता अन्नपूर्णा है। वो माता अन्नपूर्णा का स्थान, अन्नपूर्णा का स्थान सदा भरा रहे और आपके हाथों से उसी प्रकार दान। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप अपने जन्मदिन से लेकर के अगले जन्मदिन तक करके आप फिर उसका चमत्कार देना। करना क्या है? जब भी आप किचन में जाएं, अपने अपने घरों की व्यवस्था है, लगभग आटे का टीन या कट्टा हम अपने किचन के अंदर रखते हैं। उसके साथ ही खाली कट्टा या टीन कुछ भी आप रख दीजिए। और जब भी किचन में कुछ भी आप बनाएं, 2 टाइम भोजन बनाएं, तो बनाने से पहले जो आपका आटे की थैली या टीन है, उसके अंदर से अपनी मुट्ठी में जितना आए उतना अन्न उसमें से निकालो और उस खाली टीन में डालो। जहां वो टीन भर जाए, यदि कोई आसपास में कोई पात्र है
कोई ऐसा जीव है जिसको वास्तव में जरूरत है, चुपचाप जाकर के उसको दिया। इसको भी छुपाना चाहते हो, कोई ऐसा वातावरण देखो, फ्लैटों में रहता है सारे से, किसको दे भैया? मंदिर में दे सकते, मंदिर भी दूर है तो आप महीने में भर जाएगा वो 15, जब भी वो भर जाए स्थिति में हो तो गौशाला के अंदर आप अपने जन्म दिवस पर यह काम शुरू कर दो। अगले जन्म दिवस तक आपने अपना जितना जीवन जिया है, जिस ढंग से जिया है, उस जीवन को और इस साल में इस कार्य को करते हुए अपने जीवन के अंदर आप कितना परिवर्तन आता है केवल एक साल के अंदर। इससे क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप प्रभु के काम में सहयोगी होंगे। प्रभु का काम क्या है? ब्रह्मा जी का पैदा करना, विष्णु जी का पालन करना। और पालन किस प्रकार करता है वो? कीड़ी को कण और हाथी को मन, उसका इंतजाम देकर के जन्म होता है। पहले वो इंतजाम होता है, उसके बाद जीव का जन्म होता है। और आपने क्या किया? जो परमात्मा का कार्य था, आपने यथाशक्ति से अपने हाथों से उस परमात्मा का मदद की। और परमात्मा किसी की मदद रखते। मदद करने वाला कौन होता है? मित्र होता है। इससे क्या होगा कि परमात्मा के साथ आपकी मित्रता बढ़ जाएगी। जब परमात्मा के साथ मित्रता बढ़ जाएगी तो कोई भी अच्छा मित्र किसी अपने मित्र को दुखी देख सकता है। आप करके देखिए। अगर कोई शारीरिक कष्ट है, उसके अंदर कितना आराम होता है। यदि कोई पैसे का अभाव है, उसमें कितनी तरक्की होती है। पुत्र है, पति है, पुत्री है, यदि किसी वजह से कोई पढ़ाई में नहीं चल रहा है, किसी की शादी की दिक्कत है, किसी देखो घर गृहस्थी से हर एक के साथ ये लगी हुई चीजें। जब आप ये करोगे तो प्रैक्टिकल अनुभव आप, इसका कोई पैसे से उससे संबंध नहीं है। हम कितना हमारे पास है इसका इससे कोई लेना देना और कुछ पता नहीं चलेगा। एक मुट्ठी में कितना है, इसको बोलते हैं मुठिया दान। मुठिया दान का इतना बड़ा भारी महत्व है कि आपका जीवन बदल जाएगा। महाराज जी, अगर कहीं कोई जा रहा हो, बाहर पीरियड चल जाए और कहीं बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन नहीं है। लगातार देखिए क्या है, मैंने क्या कहा है, किसी भी चीज को यदि बोझ बना कर लोगे तो वो फिर सेवा नहीं। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। अगर संभव है कि आपकी वेबसाइट में आपकी लड़की है, पुत्र वधू है, लड़की है, किचन यदि आपकी चालू है, अगर संभव है तो